गाइस डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और कितने टाइप के होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनका यूज़ है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ डेटा टाइप्स के बारे में अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है गाइस हमारा प्रीमिटिव डेटा टाइप्स एंड एक होता है गाइस हमारा नॉन प्रीमिटिव, जिसको हम रेफरेंस डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं देखिए। सबसे पहले आता है नंबर। प्रीमिटिव की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो प्रीमिटिव के अंदर पहले आता है नंबर एंड स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। ये होते हैं हमारे कुछ प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स जैसे ऑब्जेक्ट, एरेज, फंक्शंस, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। तो प्रीमिटिव के अंदर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हो सकते, कोई कॉम्प्लेक्सिंग नंबर भी हो सकता है, कोई फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है ना। तो वो हम कैसे, जिसको हम फ्लोट और इंटीजर बोलते हैं, तो वो कैसे यूज़ करते हैं देखिए, उसके बारे में डिफरेंस बता देता हूँ पहले। तो पहले हम बात करते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ देखिए, स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली मैं स्क्रिप्ट की एक अलग फाइल भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैंने HTML के अंदर इंक्लूड कर दिया ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट को मैं क्या करता हूँ अभी, एक मैं क्या करता हूँ आपको प्रीमिटिव डेटा टाइप्स बताता हूँ। प्री, बेसिकली ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं पहले, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखा एंड इसको मैं कर देता हूँ गाइज कमेंट आउट, कंट्रोल+/, ठीक है। नाउ इतना कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इस प्रीमिटिव के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं नंबर्स डेटा टाइप के बारे में। तो नंबर डेटा टाइप्स, ठीक है, नंबर्स डेटा टाइप्स। और बेसिकली मुझे यहाँ पे एस करना था क्योंकि नंबर्स डेटा टाइप्स है वो, है ना, ठीक है। अब नंबर्स डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं तो मैं आपको एक कंप्लीट नंबर के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, एक्स लिया, इक्वल टू मैंने असाइन कर दी, इसके अंदर कुछ कंप्लीट वैल्यू मान लो 10, तो ये कंप्लीट वैल्यू, इसको कोई फ्लोट वगैरह नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसको मैं करूँगा इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट, वन सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ और मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, तो मेरे सामने क्या होने वाला है, अभी मुझे 10 वहाँ पे मिलने वाला है। देख सकते हैं आप, रिफ्रेश करता हूँ तो 10 मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर नंबर। अब बात करते हैं फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में। तो फ्लोटिंग नंबर्स क्यों कैसे यूज़ होता है देखिए। कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को मैं, ठीक है। इस कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ और जिसमें पहले कमेंट आउट कर देता हूँ फ्लोटिंग कोड या फ्लोटिंग नंबर्स, जो भी है फ्लोटिंग कोड वाला, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया y इक्वल टू कुछ फ्लोटिंग, कुछ फ्रिक्शनल पार्ट मैंने इसके अंदर असाइन कर देना है। जैसे 3.5 को मैंने डिक्लेयर कर लिया एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड मैंने प्रिंट कर दिया y को, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसको करूँगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट के अंदर मिलने वाला 3.5, ये हमारा होता है फ्लोटिंग, जो हम फ्रिक्शनल का यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा फ्लोटिंग नंबर है नाउ, ठीक है। ये हमारे होते हैं गाइज नंबर्स डेटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं अनडिफाइंड के बारे में। तो गाइज अनडिफाइंड तो कुछ मतलब है ही नहीं, कुछ वैल्यू इसके अंदर डिफाइन नहीं की गई, तो वहाँ पे हमको रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा अनडिफाइंड। कैसे होता है देखिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं बेसिकली। तो हम अगर बात करें अनडिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अनडिफाइंड डेटा टाइप्स। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स मैंने किया, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ मुझे क्या करना है अभी गाइज, मुझे करना है सिंपल, एक जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ए, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट या फिर कंसोल करूँ, मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट राइट और मैं प्रिंट करूँ ए को, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलने वाली है अनडिफाइंड। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रही है, बिकॉज क्योंकि मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया, उसको गाइज मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो गाइज ये होता है हमारा अनडिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गाइज बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में। सो गाइज बूलियंस की वैल्यू फॉल्स या ट्रू के अंदर रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या फॉल्स, इसमें से एक कंडीशन स्पेसिफाइड होगी एंड उस पर मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बूलियंस, बेसिकली स्पेलिंग रॉन्ग, बूलियन डेटा टाइप टाइप्स हो गया, टाइप करना था कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ नॉर्मली ए, एंड ए को वेरिएबल दे देता हूँ 4, एंड एक और वेरिएबल बी इक्वल टू नॉर्मली 6, एंड एक और वेरिएबल सी इक्वल टू नॉर्मली 4। चेक ये करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मेरा एक्स है, नहीं ए है, सॉरी, ए इक्वल क्या है बी, एंड ये ऑपरेटर के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये ऑपरेटर बोलता है, और एंड ए क्या ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं सॉरी इक्वल है सी के, तो मेरे सामने ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू क्या बी के इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे मुझे होगा फॉल्स, एंड सी के इक्वल है क्योंकि 4 और 4 दोनों कंडीशन स्पेसिफाइड हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ट्रू, पहला ट्रू, बिकॉज एक कंडीशन उसमें से ट्रू हुई। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अभी, अब एक फॉल्स एंड एक ट्रू, आप देख सकते हैं एक वैल्यू फॉल्स है एंड एक वैल्यू ट्रू है, तो जो सेकंड वाली कंडीशन है वो ट्रू एंड फर्स्ट वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो बूलियन डेटा टाइप्स ट्रू या फॉल्स के अंदर या येस और नो के अंदर हमको रिजल्ट प्रिंट करता है। गाइज अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला डेटा टाइप्स है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग लिखनी है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली आते हैं टेक्स्ट, आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 6 5 लिखूँ तो वो एक डेटा टाइप है, लेकिन अगर मैं डबल कोट्स के अंदर जैसे इसको टाइप करूँगा 6 5 तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, तो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप किया और यहाँ पे जाके इसको कमेंट कर दिया। अब मुझे करना है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बाद में एक वेरिएबल जिसका नाम str इक्वल टू डबल कोट्स देना है ताकि वो स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपरली कन्वर्ट हो, एंड जावा स्क्रिप्ट इज द वंडरफुल लैंग्वेज। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा तो मेरे सामने स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और str मैंने टाइप किया तो मेरे सामने ये वाली स्ट्रिंग है, ये प्रिंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसका जो कोट्स है इनको रिमूव कर दूं तो अभी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करनी पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ द वंडरफुल लैंग्वेज एंड ठीक है। अब एक दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करनी हो, ऐड करनी हो दो वैल्यू को तो प्लस का यूज़ करते हैं, लेकिन कंकैटिनेट करनी हो दो स्ट्रिंग को तो हम करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दिया, मान लो जावा एक वेरिएबल और जिसके अंदर st1 लिख दिया, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू टाइप कर दी और इसके अंदर स्ट्रिंग मैंने कुछ कर दिया 50। ठीक है, अब इस 50 को और जावा को वंडरफुल लैंग्वेज को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, st1 प्लस यहाँ पे स्पेस चाहिए और प्लस और यहाँ पे चाहिए str वाला वेरिएबल। तो अब जो मेरी रिजल्ट है वो 50 एंड जावास्क्रिप्ट इज़ द वंडरफुल लैंग्वेज प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, काफ़ी इजी है। गाइस जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम आगे थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर कुछ अलग से सेपरेट क्रिएट कर दूंगा, और वो एक एक डेटा टाइप्स को हम अलग से समझेंगे। हर डेटा टाइप्स के अंदर गाइज एक आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज हमने सिंपल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके बारे में समझ लिया। गाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।